नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सांप्रदायिक हिंसा और आतंकी हमले की आशंका है। गृह मंत्रालय ने हरिद्वार पुलिस को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके तहत गृह मंत्रालय ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है कांवड़ यात्रा को लेकर के, जिस वजह से प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आईबी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट राज्य को भेजी है और अब पुलिस प्रशासन में अलर्ट देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है जिसको लेकर के शरारती तत्वों को लेकर के रिपोर्ट में बात कही गई है आईबी के द्वारा, और अब ऐसे में कांवड़ यात्रा पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां जानकारी ये दी गई है आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कि यूपी, एमपी साथ ही उत्तराखंड से कुछ शरारती तत्व इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं और कांवड़ यात्रा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आईबी की रिपोर्ट को लेकर के गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को सूचित किया है और अब गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर। कांवड़ यात्रा लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सांप्रदायिक हिंसा और आतंकी हमले की आशंका को लेकर के आईबी ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी और गृह मंत्रालय ने इसके बाद एडवाइजरी जारी कर दी है। अब वहीं हरिद्वार में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। गृह मंत्रालय ने हरिद्वार पुलिस को जारी किया एडवाइजरी और कांवड़ यात्रा को लेकर के हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देश भर से लोग कांवड़ यात्रा में शरीक होने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, गंगा जल लेते हैं और अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट आईबी के द्वारा सौंपी गई है और आईबी के इस रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। सांप्रदायिक हिंसा और आतंकी हमले की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है और इसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रदेश सरकार इन सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और साथ ही हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं हरिद्वार से, साथ ही देहरादून से रितेश त्यागी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिद्वार की, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संजय, यहाँ क्या कुछ जानकारी आईबी के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई है और क्या व्यवस्था है पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ की गई है? आपको बता दें, लगातार ही कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है उसके बाद उत्तराखंड ही नहीं अन्य राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर एडवाइजरी जारी होने के बाद से ही तमाम जो घाट हैं, तमाम जो सड़क हैं या फिर यूं कहे जो मेला क्षेत्र हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खुद डीआईजी गढ़वाल मौका मुआयना कर रहे हैं और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि मेले को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल निपटाया जाए। इसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया विभाग हैं, वो अलर्ट मोड पे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा है कि खुद एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर रहे थे और तमाम जगह जाकर जो खुफिया एजेंसी है उनसे भी संपर्क कर रहे थे कि हर जगह के हालात जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में मेला क्षेत्र को करीब 10 जोन और 41 जोन में बांटा गया है। कहा जा सकता है कि 200 सेक्टर बनाए गए हैं। इनमें हर सेक्टर में उच्च अधिकारी की तैनाती की गई है और मेला क्षेत्र में करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो जिनकी मॉनिटरिंग खुद एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ पर कुछ कैमरे मूवेबल लगाए गए हैं, यानी कि अगर किसी को कुछ हमें सुरक्षा एजेंसी को या फिर वहां पर तैनात पुलिसकर्मी को कुछ कहना है तो कैमरे के माध्यम से भी हम
कह सकते हैं। तो कहा जा बिल्कुल सकता है कि संजय, सुरक्षा क्योंकि के कावड़ यात्रा में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए देश भर से भक्त यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। हितेश, अगर बात करते हैं देहरादून की, तो आईबी की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसको लेकर के देहरादून में किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, वहां क्या कुछ खलबली है? बिल्कुल, जिस तरह अगर हम राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो घटना को लेकर एक आईजी ने एडवाइजरी अलर्ट जारी करवाया है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी 3 राज्य हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में डीजीपी के द्वारा डीजीपी खुद कंट्रोल रूम, वॉर रूम में बैठे हुए वो लगातार कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर हम गुलदार दस्ते की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार में जहाँ पर हर की पैड़ी है, वहाँ पर जो कांवड़ या जो भक्त आ रहे हैं, जो उसकी वेशभूषा में वहाँ पर गुलदार कमांडो वहां पर मौजूद रहेंगे। और अनेक जो अर्धसैनिक बल है, पहले 10,000 थी और कंपनियां वहां पर बढ़ा दी गई है। और लगातार जो डीजीपी अशोक कुमार है वो बिल्कुल कांवड़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी संजय, अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, डीजीपी अशोक कुमार हो या फिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार बैठकों का दौर भी यहां पर जारी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी लगातार इसको लेकर के बैठक करते रहते हैं। अगर हम एजेंसियों की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया जाएगा या फिर किसी और तरीके की कोई व्यवस्था? देखिए मीनाक्षी, 2 साल के बाद कांवड़ मेले का आयोजन हुआ है। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की भी भारी मात्रा में जो संख्या है वो बताई जा रही है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच सकता है, जिसको देखते हुए जो राज्य सरकारें तमाम बैठकें कर रही थी। और हमने बीते दिनों देखा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, सभी के साथ बैठक की थी, हरिद्वार जिला प्रशासन के साथ बैठक की थी और तमाम जो अन्य राज्यों के पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी, उनके साथ बैठक की थी। और जिस तरह से अब गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद से लगातार खुद जो उच्च अधिकारी है, उसमें अशोक कुमार की बात की जाए या फिर तमाम जो पुलिस के उच्च अधिकारी है, उनके साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है और समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ऐसे में हरिद्वार प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत भी बताई गई है और केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बढ़ाने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से सुरक्षा को और दुरुस्त करते हैं, क्योंकि कांवड़ मेला 20 तारीख के बाद चरम पर पहुंच जाएगा। ऐसे में 26 तारीख को महाशिवरात्रि का जलाभिषेक होना है, तो उससे पहले तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हरिद्वार लगातार पहुंच रही है और सभी घाटों पर निगरानी बनाई हुई है। और जिस तरह से हम हर की पौड़ी क्षेत्र की बात की जाए, जो मेला जोन है वहां पर तमाम सीसीटीवी लगाकर बिल्कुल, यानी कि संजय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। संजय, हितेश, आप मेरे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते उसके बाद आपका रुख करते हैं। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। कांवड़ियों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। उधर खुफिया विभाग की सांप्रदायिक हिंसा और आतंकी हमले की जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहते। उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार कांवड़ मेले में कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। कांवड़ पटरी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी और एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने नारसन बॉर्डर कांवड़ पटरी और रूट डायवर्जन प्लान का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस सुरक्षा का भी जायजा लिया। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सभी कांवड़ मेले की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है, खासकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसे लेकर प्लाटून को भी तैनात कर दिया गया है। यहाँ हमारा फोर्स डिप्लॉय हो चुका है, थोड़ा बहुत फोर्स आना है वो बचा हुआ है। बाकी जो हमारे डाइवर्जेंस हैं वो हमारे फाइनलाइज हो चुके हैं। अब कहाँ पर कितना फोर्स की ज़रूरत है, लास्ट टाइम एक बार हम आखिरी बार फिर विजिट करके जो थोड़ा बहुत कमी बेसी उसको पूरा करेंगे। हमारी पीएसी, पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस रहेगी और आने वाले जो असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जाएगी। रुड़की से हमारे सहयोगी अनिल सैनी जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, साथ ही क्योंकि 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, ऐसे में रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है और ऐसा भरोसा भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक कांवड़िए इस बार हरिद्वार पहुंचेंगे। आपसे बताना चाहूंगा, देखिए 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इसको देखते हुए लगातार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हालांकि बात करें अगर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी की, तो एडवाइजरी जारी होने के बाद कि आतंकी हमला या कोई सांप्रदायिक हिंसा होने का जो एडवाइजरी जारी की है, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जितने भी जिले हैं ज्यादातर जहां से कांवड़ गुजरेगी वहां पर
हाई अलर्ट जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया है, रेड अलर्ट बोल सकते हैं इसे। इसी को देखते हुए कंपनी जो पीएससी कंपनी के बटालियन है, जो आईटीबीपी है, उसकी सुरक्षा अलग से बढ़ा दी गई है। कई कंपनियां हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक एसएसपी हरिद्वार ने लगा है। हालांकि बात करें अगर आतंकी हमले की, तो अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगातार, अगर पूरे मेले की बात करें तो पूरे मोहल्ले में सहित नारसन बॉर्डर तक करीब 500 से 600 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो बिल्कुल तीसरी अनिल, आंख तो का यहाँ काम पर करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर हम रूट डायवर्जन की बात करते हैं तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कांवड़ियों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन ऐसे में जो आम लोग हैं, जो जाना चाहते हैं, किसी और देहरादून जाना चाहते हैं या ऋषिकेश जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही रूट डायवर्जन में किस तरीके का प्लान यहाँ पर कांवड़ियों के लिए किया गया है? कहना चाहूंगा, देखिए, जो हरिद्वार जो कांवड़िए आएंगे वो अलग अलग राज्यों से आएंगे, चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। इसी को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। हालांकि एसएसपी हरिद्वार ने कल ही रूट डाइवर्जन जो भी हुआ है उसका मुआयना खुद किया है। और बात करें अगर जो दिल्ली और राजस्थान से जो कांवड़िए आने वाले हैं, उनको सीधा नारसन बॉर्डर के गुरुकुल नारसन ही कस्बा है, कस्बे से सीधा ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए और छुटमलपुर, देहरादून के लिए अलग से रास्ता दे दिया गया है, ताकि हरिद्वार कोई आ ना पाए। क्योंकि हरिद्वार, देखिए, हरिद्वार आने के कई सारे रूट हैं दिल्ली से, लेकिन वो जो एसएसपी हरिद्वार है उन्होंने पहले ही उत्तर प्रदेश से लगते हुए जितनी भी सीमाएं हैं उनके रास्ते दे दिए हैं, जिससे खासकर अगर बात करें रुड़की की, बहादुराबाद, हरिद्वार की, तो उसमें भीड़ ना हो पाए। जी अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी आज वोटिंग का मॉक ड्रिल करेगी। वही मतदान के दौरान पार्टी एक भी वोट खराब नहीं करना चाहती, इसलिए अगले 2 दिन तक विधायकों को वोटिंग के बारे में समझाया सिखाया जाएगा। जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव के मतदान तक देहरादून में ही रहने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होने हैं। इससे पहले सभी विधायकों से 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में एक बैठक भी रखी गई थी। हितेश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश का रुख कर लेते हैं। हितेश, क्योंकि कल राष्ट्रपति इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे में मॉक ड्रिल भी रखी गई है। कितने बजे से कितने बजे तक ये मॉक ड्रिल होने वाली है? और जो सारे विधायक हैं, सांसद हैं, क्या सभी पहुंचने वाले हैं या कुछ अनुपस्थित भी रहने वाले हैं यहाँ? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के सभी विधायक और जो 2 निर्दलीय विधायक है वो सभी राजधानी देहरादून में पहुंच चुके हैं। और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मदन कौशिक के द्वारा जिस तरह से सभी को आगाह किया गया था, निर्देश दिए गए थे कि सभी विधायक मॉक ड्रिल के समय में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर मौजूद रहें। 12 बजे के बाद यह मॉक ड्रिल की जाएगी। जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसके समय ये मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल भी कोई भी ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहती कि राष्ट्रपति के मतदान में एक भी वोट खराब हो। जी बिल्कुल, एक भी वोट खराब ना हो, इसको लेकर के मॉक ड्रिल होने वाली है। मॉक ड्रिल को लेकर के क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं हितेश? बिल्कुल, जिस तरह से जो मतदान की अगर हम बात करें, जो आपके यहाँ के जो शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो दिल्ली गए थे, वो पूरा प्रशिक्षण वहाँ से लेकर आए थे। और जो जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और विधायकों को वो प्रशिक्षण देंगे। विधायक आज उनसे प्रशिक्षण लेंगे और पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया के साथ वो कल वोट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे काशीपुर का, जहां 19, 20 और 21 तारीख को बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के सभी पदाधिकारी इस प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद रहेंगे। इसमें प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन स्थल से लेकर आने वाले नेताओं की सूची भी तैयार की गई है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बुधवार की शाम एक होटल में प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बैठक को लेकर रूपरेखा तय की गई। बैठक के दौरान प्रदेश प्रमुख राजेंद्र बिष्ट, प्रमुख ज्योति प्रकाश गैरोला आदि मौजूद रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इसके साथ ही गंगा घाटों पर भी जल पुलिस की तैनाती की गई है, जो डूबने की घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे ही एक मामले में जल पुलिस ने गंगा में डूब रहे 3 कांवड़ियों को बचाया है। इनमें दिल्ली निवासी 2 किशोर और हरिद्वार की एक महिला भी शामिल है।
और हरिद्वार से संजय लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जल पुलिस को भी तैनात किया गया है। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जल पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए 3 लोगों की जान यहां पर बचाई है। संजय, अब बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें हरिद्वार कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम तरह की फोर्स लगाई गई है। ऐसे में जल पुलिस का भी विशेष योगदान है, क्योंकि हमने देखा है कि जब कावड़िए स्नान करके गंगा जल भरते हैं तो उस दौरान कई ऐसे हादसे हो जाते हैं कि जो शिव भक्त होते हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन समय रहते जो जल पुलिस है वो देवदूत बनकर उनका काम करती है और देवदूत बनकर उनकी जान बचा लेती है। आपने देखा है कि ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां पर कई कावड़िए डूबने से जल पुलिस ने बचाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल पुलिस की सराहना भी हो रही है। और जिस तरह से हमने देखा है कि 20 तारीख के बाद जो कावड़ है पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ऐसे में जल पुलिस की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है और जल बोट की मदद से यहाँ पर एक निरीक्षण किया जा रहा है। समय समय पर यहाँ जो घाट है वहां पर निरीक्षण किया जाता है और तमाम घाटों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। ऐसे में किसी भी तरह की घटना होने पर तमाम कंट्रोल रूम पहुंचती है और कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद जल पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद समय रहते यहाँ पर बचा लिया जाता है। संजय जी, संजय, यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि जब भी देखा जाता है इस तरीके की कोई कांवड़ यात्रा होती है या फिर कुंभ होता है, एक पूरा सुरक्षा घेरा बनाया जाता है कि इससे आगे कोई भी श्रद्धालु ना जाए या फिर कांवड़िए है तो वो ना जाए। ऐसे भी ये स्थिति बनती कैसे है, क्यों बनती है कि आखिरकार डूबने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं और जल पुलिस की तैनाती करनी पड़ जाती है? देखिए मीनाक्षी, जब कावड़ पीक पॉइंट पे होती है तो ऐसे में जो श्रद्धालु होते हैं वो भारी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। और जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो जल पुलिस है वो सीमित संख्या में होती है और जहां पर जल पुलिस होती है वहां पर कोई श्रद्धालु नहीं डूबता। लेकिन जब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर उन्हें स्नान करने की जगह नहीं मिलती है तो वो अन्य घाट तलाशते हैं और कहीं ना कहीं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जल पुलिस द्वारा समय रहते उन्हें बचा लिया जाता है। लेकिन हम अपने दर्शकों से भी यही कहेंगे, अगर हरिद्वार आना हो आप खुद से एहतियात बरतें, क्योंकि भारी संख्या में जब धर्म नगरी में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ऐसे में प्रशासन सीमित संख्या में नहीं होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों संख्या एक दिन में यहाँ पहुंच जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पर्यटकों के हाथ में और श्रद्धालुओं के हाथ में भी होती है। संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। तो वहीं पिछले 2 दिनों से हरिद्वार जिले के बसपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 30 से ज्यादा व्यापारियों को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई है। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पास जनता के बीच में जाकर उनके मुद्दों को उठाने की ताकत भी नहीं रही। नेता जो कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए ऐसे लगभग 30 से ज़्यादा नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत होने का क्रम जारी है। प्रदेश के अंदर पूरी आज आप देखेंगे कांग्रेस और बीएसपी को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर आज पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन कि आप आए हैं, एक बड़ी परिवार से जुड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। 2010 बैच की अफसर आईएएस सोनिका ने देहरादून के जिलाधिकारी पद की कमान संभाली है। पदभार ग्रहण करने से पहले जिलाधिकारी ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी होने के साथ ही आईएएस सोनिका सिटी की सीईओ भी बनाई गई हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि इस मौसम में उनकी सबसे पहली प्राथमिकता देहरादून में चल रही योजनाओं का रिव्यू लेने की रहेगी। वहीं जिस योजना पर सबसे जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी उस पर सबसे पहले काम किया जाएगा। और सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ गए हैं मेरे साथ। हितेश, डीएम ने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाल लिया है, क्या कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, सोनिका ने डीएम पद का पदभार संभाला। सबसे बड़ी बात स्मार्ट सिटी, अनेक राज्यों में भी स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, लेकिन राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े खेल यहाँ पर खेले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और जो सीएस संधू है उन्होंने कई चीजों को देखते हुए यहाँ पर सोनिका को स्मार्ट सिटी की सीईओ घोषित किया, उनको बनाया है और उन्होंने डीएम पद का पदभार ग्रहण करने के बाद तुरंत एकदम घोषणा कर दी थी कि पहली जो परियोजनाएं चल रही हैं वो सबसे पहले स्मार्ट सिटी को तवज्जो दी जाएंगी और राजधानी देहरादून से शुरू होंगी। जी
जहां डीएम की तैनाती कर दी गई है। हितेश, ऐसे में उत्तराखंड में इस वक्त हरेला का पर्व भी मनाया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया है। क्या कुछ संदेश देते हुए नजर आई सोनिका? जी बिल्कुल, समूचे उत्तराखंड के अंदर लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है और डीएम समेत कई तमाम सभी अधिकारियों ने हरेला का पर्व मनाया। सभी ने पौधारोपण किया है और पौधारोपण के दौरान सोनिका ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे प्रदेश को, राज्य को और जिलों को हम हरा भरा बनाएंगे और इतना ही नहीं, उसके बाद में इसका सरलीकरण और सौंदर्यीकरण कैसे हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे चक्राता की, जहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन जारी है। तेज बारिश से रात को सड़कों पर भारी मलबा जमा हुआ। मलबा हटाने के लिए 3 जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। फिर भी रोड पर मलबा पड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से सड़कें बाधित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। चक्राता की ये तस्वीर है जहां भूस्खलन की वजह से मलबा रोड पर आ गया है, जिसे हटाने के लिए 3 जेसीबी मशीनों को उतारा गया है और मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। तस्वीरें चक्राता की।